नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें हमने आपको ये टाइमलाइन दी है ताकि अगर आपको कभी रिलेट करना हो, गेस वर्क करना हो तो उसमें आपको आसानी मिल जाए। 1970 से 90 के बीच में हम बुनियादी, अस्तित्व और पेंशन की योजनाएं देख सकते हैं। 2000 से 2010 के बीच में हम शिक्षा और स्वास्थ्य वाली अधिक हमें योजनाएं देखने को मिलती हैं। 2010 से 2020 के बीच में हमें सुरक्षा और व्यवहार परिवर्तन कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। और 2020 से 2026 के बीच में हमें ग्लोबल इंटीग्रेशन, हाई स्पीड प्रोजेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। हम क्या करेंगे, 1972 मतलब बिल्कुल 1972 से स्टार्ट करके 2026 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 15 अगस्त 1972 को हमें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना देखने को मिलती है। ठीक है, जो आप मतलब इसके नाम से ही देख लो, स्वतंत्रता जो सैनिक हैं उनके परिवारों को पेंशन से रिलेटेड होगा। ये क्या होता है, कभी कभी ये योजनाएं ना क्रम से अरेंज करने के लिए पूछ ली जाती है, तो वही चीज हमने यहाँ पे की है। 1980 और 81 में हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना देखने को मिलती है, जो कि 20,000 से लेकर 15 लाख तक की शुरुआती अनुदान मॉडल था। 1981 की बात करें तो नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना देखने को मिलती है, जो कि एससी युवाओं पर केंद्रित थी। 1988 की बात करें तो राष्ट्रीय बाल श्रम योजना देखने को मिलती है। 1997 की बात करें तो बालिका समृद्धि योजना को मिलती है, जो कि बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए था। 1999 और 2000 में विधायक क्षेत्र विकास निधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर आपको जी, ये जितनी योजनाएं हैं ये सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि आपको ईयर याद रहे, सीक्वेंस याद रहे। ठीक है, इसमें क्या था, शुरुआत में इसकी बहुत छोटी धनराशि जो आज बढ़कर 5 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, विधायक क्षेत्र विकास निधि। अब हम बात करेंगे 2000 से 2010 के बीच की योजनाओं के बारे में। सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद 2009। ठीक, 2009 में एक और है महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद, जो कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या के लिए हमें देखने को मिलती है। 2009 में 2 योजनाएं आपको देखने को मिल रही है, महामाया और सावित्रीबाई फुले। स्वयं सिद्धा योजना 2001 में, ये पूर्व में इंदिरा महिला योजना थी, उसका बाद का नाम स्वयं सिद्धा योजना कर दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में देखने को मिलता है। बालिका श्री योजना 2006 से 2007, ST बालिकाओं के बीमे से, इंश्योरेंस से संबंधित ये योजना देखने को मिलती है। सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना 2008 में स्टार्ट की गई थी, तो 11 वर्ष से 19 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित हमें देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004, निशुल्क स्कूली ड्रेस योजना 2005, ये आपको, ये जो सीक्वेंस है ना ये आपको याद रखना है। अनुदान योजना जो थी वो 2003 से 2004 में बालिकाओं को साइकिल और यूनिफॉर्म से रिलेटेड थी। शिक्षा मित्र योजना हमें 2001 में देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी भी शिक्षा मित्र योजनाओं को लेकर विवाद हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि ग्रामीण में प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हमें चीज देखने को मिलती है। देखिए हमने क्या क्या बात की। 2004 में आपको ये जरूर याद रखना है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। फिर 2009 में सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद और महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद। ठीक, फिर आपको स्वयं सिद्धा का जो पहले का नाम था वो इंदिरा महिला योजना था। ठीक है, बालिका श्री याद रखना है, ये SC और ST बालिकाओं से रिलेटेड है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक नेशनल भी ले लिया ताकि थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। शिक्षा मित्र योजना जरूर याद रखनी है, 2001। ठीक, जरूर इसको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे 2012 से 2017 के बीच में जो भी मजदूर कल्याण, पेंशन, इनसे रिलेटेड बात हुई है। अगर हम बात करेंगे मजदूर कल्याण की, लेबर वेलफेयर की बात करते हैं, तो सचल पालना गृह की बात होती है 2012 से 2013, मतलब ये महिला श्रमिकों के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं उनके बच्चों की देखरेख के लिए क्या है, सचल पालना गृह 2012 से 2013। श्रमिक आवासीय विद्यालय हमें 2015 में देखने को मिलते हैं, श्रमिक आवासीय विद्यालय 2015। ठीक, श्रमिक मध्याह्न भोजन 2015। तो देखें आप, मजदूरों के लिए पहले हम 2012 में, 12 से 13 में क्या देख रहे हैं, पालना वाला, ठीक है, पालना गृह वाला।
फिर हम देखते हैं 2015 में हमें दो बड़ी परियोजनाएं देखने को मिलती हैं। कौन सी? श्रमिक आवासीय विद्यालय और श्रमिक मध्याह्न भोजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोषण और स्वास्थ्य की। हौसला पोषण 2016 में शुरू किया गया था, जो कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए था। समाजवादी एम्बुलेंस योजना ये 2012 में शुरू की गई थी। ये एम्बुलेंस आपातकालीन स्वास्थ्य से रिलेटेड है। मिशन परिवार विकास जो कि 2017 में शुरू किया गया था। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब पेंशन से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो नया सवेरा ये जो था, और बाल अधिकार। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नया सवेरा योजना। क्यों? क्योंकि ये बाल श्रमिक को मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने से रिलेटेड है। नया सवेरा मतलब आपको इसमें ये याद रखना है कि ये 2017 में शुरू की गई थी। 2017 और बाल श्रमिक चाइल्ड लेबर के लिए। ठीक है, उसके बाद समाजवादी पेंशन योजना 2014 में शुरू की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 2012 में शुरू की गई थी, और ये हमारा पीवाईक्यू भी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संकट प्रबंधन और माइक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड जो योजना है। ठीक है, हम बात करेंगे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। ये मैंने इसलिए इसको यहाँ पर डाला है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, इसमें 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है। पीएम श्री स्कूल योजना 2022 में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके तहत हमें क्या करना था? पीएम श्री स्कूल स्थापित करने थे। तो वही योजना हम कब देखते हैं? 2022 में हमने 14,500 स्कूलों का उन्नयन करना था। फिर हम देखते हैं सारस परियोजना। ये मासिक धर्म स्वच्छता के लिए महिलाओं के लिए थी, उनसे संबंधित है। टाइम पीरियड याद रखना है। 2022 में पीएम श्री स्कूल योजना देखते हैं और 2022 में सारस परियोजना देखते हैं। ठीक है, सीएम अभ्युदय योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पीवाईक्यू भी पूछा भी गया है बार बार। ठीक है, ये फरवरी 2021 में शुरू किया गया था। प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग छात्रों के लिए थी, और ये बहुत ही अच्छी योजना और सक्सेसफुल योजना हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, सीएम सामूहिक विवाह योजना 2017-18 में शुरू की गई थी, जिसमें 1 लाख के आसपास उनको अनुदान दिया जाता है। फिर हम यहां बात करेंगे 2023, 2024, फिर 2025 और 26। 2023-24 में देखिए अगर हम, तो कृषि पशुपालन में पीएम कुसुम योजना, ये क्या है? जहां पीएम कुसुम योजना ये सोलर जो पंप होते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, 2026 तक 40,521 सोलर पंप किसानों को देना था, ताकि जो इंडिया का लक्ष्य है सोलर एनर्जी से रिलेटेड, उसको पाने में आसानी हो। ठीक, फिर हम देखते हैं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। ये गौवंश संवर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। युवा और शिक्षा से रिलेटेड देखेंगे तो सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना ये 2023 में शुरू की गई थी। सीएम बाल आश्रय योजना 2024 में शुरू की गई थी। इन सबको आपको टाइम पीरियड, मैंने इसीलिए देखो 2023 2024 को एक साथ ले लिया ताकि वो टाइम पीरियड आपका बिल्कुल आपको याद रहे। ठीक है, शहरी विकास की बात करेंगे तो वंदन योजना याद रखनी है आपको 2023। ये शहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास है। और आकांक्षी नगर योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2024 में शुरू की गई थी, जो कि 100 चुनिंदा निकायों का अपग्रेडेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2025 और 26 की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। हम बात करेंगे प्रोजेक्ट गंगा की। इसमें क्या है? ये मार्च 2026 में शुरू की गई थी। ये अगले 2 से 3 सालों में 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट की बात करता है। ये आपको कंफ्यूजन है, आपको लगेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हो सकता है कि गंगा की सफाई से रिलेटेड हो, लेकिन नहीं, ये किससे रिलेटेड है? ये हाई स्पीड इंटरनेट से रिलेटेड है। हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे में क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फिर हम देखते हैं ओडीओसी, एक जनपद एक व्यंजन। जो ओडीओपी थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये बहुत ही सफल योजना है जो 2018 में शुरू हुई थी। इसी योजना की तरह अब हम एक जनपद एक व्यंजन, एक जनपद एक म्यूजियम जैसी परियोजनाएं देख रहे हैं। एक जनपद एक स्पोर्ट्स की योजनाएं, ठीक है। इसमें क्या है, 18 मंडलों के व्यंजनों को शामिल किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जोन की बात करें तो ये एमएसएमई से रिलेटेड है।
MSME, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जोन MSME से रिलेटेड है। फिर हम बात करेंगे यूपी रोजगार मिशन की, जो कि प्राइवेट सेक्टर और विदेश में जो युवाएं हैं, युवाओं को जॉब दिलाने से रिलेटेड है। कौन सी योजना? यूपी रोजगार मिशन। बीच पार्क योजना की बात करें तो पहला पार्क लखनऊ में शुरू किया जा रहा है। पंचायत प्रतिपूर्ति की बात करें तो ये मई 2025 की योजना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गवर्नेंस से रिलेटेड योजनाओं के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे राहगीर योजना की, जो कि एक्सीडेंट के बाद मदद करने का जो लोगों को रहता था कि पहले पुलिस केस हो जाता था, उनसे रिलेटेड उनको बहुत टाइमिंग लग जाता था, तो अब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति गोल्डन आवर में, मतलब पहले 1 घंटे में किसी भी ऐसा इंसान जिसकी दुर्घटना हुई है जिसके साथ, उसको अगर हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मुखबिर योजना, जो कि कन्या भ्रूण हत्या से रिलेटेड है। क्यों? अगर हम बात करें कन्या भ्रूण हत्या की, तो भारत में तो जो भारत में है और यूपी में भारत का जो अनुपात है 943 है सेक्स रेशियो, और यूपी का 912 है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यूपी में कौन से सबसे ज्यादा 1024 हमें देखने को मिलता है, कहां पे? जौनपुर में, जौनपुर, और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, ठीक, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या था कि अगर मुखबिर योजना में सटीक जानकारी मिलती है कि हाँ यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, तो उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए का इनाम की बात की गई है। अनूठी उपहार योजना जो है वो 2021 की योजना है, और ये हमारी जो मुखबिर योजना 2017 की, राहगीर योजना 2025 की, और अनूठी उपहार योजना 2021 की है, जो कोविड वैक्सीन से जो हिचकिचाहट थी, लोगों के अंदर डर था, उसके प्रोत्साहन लकी ड्रॉ के माध्यम से, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी बढ़ सके। अब हम बात करेंगे वित्तीय सहायता वाली योजना, जिसमें लोगों को वित्तीय सहायता दी जा रही है, ठीक है। सीएम युवा उद्यमी योजना 2025 रिस्क लेने वाले युवाओं के लिए है, ठीक है। इसमें 5 लाख तक का वित्तीय लाभ दिया जाएगा, और इसमें ब्याज मुक्त ऋण, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन की बात है। बाबा साहब अंबेडकर रोजगार 2019, इसमें स्वरोजगार इच्छुक के लिए 25% से 35% तक का वित्तीय लाभ दिया जाएगा, और ये अनुदान के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। झलकारी बाई कोरी पावर लूम योजना की बात करें तो ये 2023 में है, और ये SC और ST बुनकरों के लिए है, ये आपको जरूर याद रखना है। 60% से 80% तक का वित्तीय लाभ है, ठीक है। निशाज राज बोट योजना 2023 ईयर याद रखना है। 15,000 मछुआरे लक्षित समूह याद रखना है। नाव और जाल पर 40% तक की वित्तीय सहायता की बात की गई है। ऊपरी कृषक दुर्घटना कल्याण जो योजना है ये 2019 में शुरू की गई थी, इसमें 5 लाख तक का वित्तीय लाभ दिया जाएगा इंश्योरेंस के रूप में, ठीक है, अगर किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती है तो। सीएम जन आरोग्य योजना की बात करें तो ये 2021 में शुरू हुई थी, और ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 5 लाख तक की वित्तीय सहायता, मुफ्त स्वास्थ्य कवर, हेल्थ कवर है जो वो दिया जाता है। अब हम बात करेंगे संत कबीर टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क के बारे में। इसमें हम 5F की बात होती है, ठीक है। उसमें क्या है? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। ये हमारी अप्रोच है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और MSME के लिए, डेवलपमेंट और MSME के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, आपको याद रखना है, संत कबीर टेक्सटाइल और अपैरल पार्क। इस तरह हमने क्या किया, हमने 1972 से शुरू किया और 2026 तक सारी महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए GS वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।